तो हेलो एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे हो गए। कल डे 14 था जिसमें हमने मैथ में चैप्टर करा था। मैथ में चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट का रिवीजन करा था और इंग्लिश में हमने क्वेश्चन करे थे और वन क्विज करी थी। बाकी जीके में हमने नोट्स रिवीजन करे थे और एक्स्ट्रा कैलकुलेशन प्लस रीडिंग नोवेल करी थी। आज है हमारा डे 15 CGL 2024 का। मैथ में हम करने वाले टाइम एंड वर्क का रिवीज, टाइम एंड डिस्टेंस का रिवीजन एंड उसके कुछ चैप्टर्स के लेक्चर करेंगे। इंग्लिश में हम करने वाले एडवर्ब पूरा कर देंगे। आज एडवर्ब जो हमने चालू करा था वो पूरा कर देंगे। जीके में हिस्ट्री के नोट्स रिवीजन करेंगे और हिस्ट्री के नोट्स बनाएंगे। रीजनिंग में सिलोजिज्म चैप्टर का लास्ट डे रखेंगे और एक्स्ट्रा इंग्लिश रीडिंग और कैलकुलेशन और यू कैन डू इट बोल के हम करते हैं आज का आगाज़ शुरू। बाकी कुछ बच्चे हमसे पूछ रहे थे आप कौन कौन सी बुक इस्तेमाल करते हो, वो एक बार आप दिखा दो। मैं आपको लाइनबाजी से बता देता हूँ मैं कौन कौन सी बुक इस्तेमाल करता हूँ। इंग्लिश के लिए मैं किरण इस्तेमाल करता हूँ जो कि प्रीवियस ईयर है 2022 तक की। और मैथ के लिए हम करते हैं अपनी वही इसी का दूसरा वर्जन किरण ही। मैथ के लिए भी हम किरण इस्तेमाल करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर है और ये भी 2022 तक की हैगी, जिसमें सभी 2022 तक के सारे लेटेस्ट TCS प्रीवाई की क्वेश्चंस हैं। और रीजनिंग के लिए हम करते हैं ये विक्रमजीत सर की जो 2021 तक के, जिसमें सभी क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन है। 6500 टोटल क्वेश्चन है लेटेस्ट, वो हमने कर रखे हैं। काफ़ी बढ़िया, इसमें नोट्स भी है उन्हीं के साथ। और इंग्लिश रीडिंग के लिए, ग्रामर के लिए हम अपनी नीतू सिंह वाली बुक पढ़ते हैं। बाकी ये सारी बुक्स है और एक छोटी सी चीज़ की कमी और रह गई जो कि हमारी नॉवल है, जो कि कॉम्प्रिहेंशन के काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कोई सी भी आप नॉवल कर सकते हो। बाकी ये हमारे कुछ नोट्स हैं। तो कुल मिला के इतनी सारी बुकें हैं जो कि हम प्रेफर करते हो। इन बुक से कुछ ज़्यादा बाहर नहीं आता, केवल आप ये बुक को बार बार करोगे इसी से आपका हो जाएगा। तो चलिए आज का सबसे पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश में जैसे कि आपको पता है हम एडवर्ब पूरा करने वाले हैं। एडवर्ब का जो हमने आधा छोड़ा था वही आज उसे पूरा करेंगे। और जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें मैं बता देता हूँ, ये वही सीरीज़ जो हमने डे 1 से स्टार्ट करी थी और ये तब तक चलेगी जब तक CGL का 2024 का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तब तक ये सीरीज़ हम कंटिन्यू रखेंगे। बाकी आप कौन कौन सी बुक्स इस्तेमाल करते हो, इनके अलावा कोई और बुक इस्तेमाल करते हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। मैं भी देखना चाहता हूँ आप किस तरह की बुक्स इस्तेमाल करते हो पढ़ने के लिए और आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं। बाकी अगर आपने लिए तो फ़ायदेमंद तो ज़रूर होगी। कुछ सोच समझ के लिए कोई सी बुक लेना, केवल TCS पैटर्न पे होनी चाहिए, ये सोच समझ के लेना। बाकी हम इंग्लिश का ये कर लेते हैं और इंग्लिश का ये आज का हमारा रिवीजन हो जाता है। तो इंग्लिश में आज हमने एडवर्ब कंप्लीट कर लिया और एडवर्ब के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम कल करेंगे, कल के डे में। तो बाकी देखते हैं और आगे हमें नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट हम करते हैं, इंग्लिश तो हो ही गई है, इसी के साथ हम नॉवल भी लगे हाथ पढ़ ही लेते हैं। नॉवल, कुछ लोगों को लगता है कि इंग्लिश पढ़ने से फ़ायदा क्या, मतलब ये रीडिंग करने से क्या फ़ायदा होगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो आपको कुछ पता नहीं कब पता चलेगा, मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा इसी का है क्योंकि जो कॉम्प्रिहेंशन होती है ना, आपने CGL या CHSL का किसी का भी एग्ज़ाम, प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम देखा ही होगा, उसमें कॉम्प्रिहेंशन नाम की कोई चीज़ आती है, 5 नंबर की आती है पूरी। तो वो चीज़ है ना, वो इसी में से फंसती है। मतलब अगर आपकी रीडिंग स्ट्रांग होगी ना, वो आप एक दिन 1 मिनट में सारी चीज़ें निकाल के रख दोगे कि ये इसका ये होगा, इसका ये होगा। बाकी इंग्लिश पढ़ने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आपके एरर के क्वेश्चन भी 2 सेकंड में बनने लग जाएंगे। जो जो चीज़ें आपके ग्रामर में, एक तरह से ग्रामर पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी इंग्लिश पढ़ोगे तो डेली। तो इंग्लिश पढ़ने का ये फ़ायदा होता है, इसलिए मैं नॉवल पढ़ लेता हूँ। बाकी आप इंग्लिश में कुछ भी पढ़ सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, क्रिकेट से रिलेटेड हो या खेल से रिलेटेड हो या पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, इंटरनेशनल न्यूज़ से रिलेटेड हो, कुछ भी जो आपका मन करे वो चीज़ें पढ़ सकते हो बस। लेकिन इंग्लिश पढ़ो। इंग्लिश जैसे कि अगर आपको जिस तरह से मैं पढ़ रहा हूँ उस तरह से पढ़ सकते हो। बस आपको अगर कोई वर्ड ऐसा लगता है कि ये वर्ड बार बार आ रहा है और इसका मीनिंग मुझे नहीं पता, तो उस वर्ड को अंडरलाइन कर लो और उस वर्ड को याद कर लो ये इस वर्ड का मीनिंग क्या है। बाकी आज का हमारा ये नॉवल कंप्लीट हो जाता है। हमने 2 पेज डेली के पढ़ते हैं इसमें। बाकी ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं मैथ का, जो कि हमने बताया था किस तरह से आपको टाइम टेबल बनाना है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो वो चीज़ें पहले करो। तो आप सेकंड मैथ करेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस का रिवीजन करेंगे जो हमने क्लास में करा था और उसके बाद हम क्लासेस लेंगे। तो सबसे पहले हम टाइम एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, जो क्वेश्चन हमने क्लास में करे थे उसी के बाद फिर हम क्लास लेंगे। इसी तरह आपको भी करना है। पहले आप क्वेश्चंस वो करो जो आपकी क्लास में हो चुके हैं, फिर उसके बाद आप क्लास लो, क्वेश्चंस करो फिर क्लास लो। इस तरह से करोगे तो आपका डेली रिवीजन भी होगा और क्वेश्चंस भी होंगे। बाकी तो इसी के साथ हमारा आज का रिवीजन का डे भी ख़त्म हो जाता है। मतलब रिवीजन मैथ का जो क्वेश्चंस थे उसका रिवीजन ख़त्म हो जाता है। और अब नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं अपनी लेक्चर पे। लेक्चर आज हमारा 5 या 6 टाइप का चलेगा। जैसे कि आपको पता है मैथ के जो क्वेश्चंस होते हैं टाइप वाइज बटे होते हैं, लेवल वाइज बटे होते हैं। तो उसी हिसाब से टाइप वाइज हमारे सर भी कराते हैं कि इस टाइप के ये होते हैं और उस टाइप के क्वेश्चन को अगर आपको याद करना होगा, अगर आपको वैसे टाइप से याद करने होते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आया तो मैं इस तरह के क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकता हूँ, ये टाइप्स होती है।
इस तरह से बटे होते हैं। बाकी एक दो बच्चे कमेंट में ये भी बोल रहे थे कि अगर आप आदित्य सर से पढ़ोगे तो एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे। वो मेरी हेडिंग है, आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे कि मैं किस सर से पढूं, किस सर से नहीं पढूं, क्योंकि जिस सर से मुझे समझ में आएगा मैं उन्हीं सर से पढ़ूंगा। वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, और आपको भी उन्हीं सर से पढ़ना है जिस सर से आपको समझ में आए। ये नहीं कि मैं आदित्य सर से पढ़ रहा हूँ तो आप भी आदित्य सर से पढ़ लो। जिस सर को आपका समझ में आए उस सर से पढ़ो। बाकी आदित्य सर बेसिक से पढ़ाते हैं, इस वजह से मेरे को और समझ में आता है। बेसिक से नहीं, वैसे मेरी मैथ तो एवरेज थी। बेसिक से उन लोगों के लिए जिन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आते, बिल्कुल जी रहे हैं, वो भी आदित्य सर से पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से समझ में तो आ ही जाएगी। एक बार आप उनका यूट्यूब का लेक्चर चेक करना। कुछ लोगों ने क्वेश्चन ये भी करे थे कि हमने सारे चैप्टर्स कर लिए फिर भी हमसे क्वेश्चंस नहीं बनते। तो वे देखो, इसका एक ही कारण है, सारी चीज़ें आपका रिवीजन का पूरा खेल होता है। जितनी अच्छी तरह रिवीजन करोगे उतनी अच्छी तरह क्वेश्चन बनने चालू हो जाएंगे। इवन मेरे साथ भी कभी कभार ऐसा होता है, तो मैं उस चैप्टर को बार बार रिवीजन करता हूँ, तब जाके उसके क्वेश्चन लगाता हूँ। इस तरह से आपको ये चीज़ें करनी होती है। सारा खेल होता है कॉन्सेप्ट का होता है। जितना कॉन्सेप्ट आपके मजबूत होंगे उसी तरह से आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे। और बाकी कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो कि हिलते ही नहीं है, तो उन्हें आप डाउट ग्रुप में भेजो, किसी के भी डाउट, या फिर ऐसे इंसान के पास भेजो जो आपके क्वेश्चन सॉल्व कर सके। बाकी इधर हमारा मैथ का लेक्चर भी कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं अपने हिस्ट्री के नोट्स पे। तो हिस्ट्री के आज नोट्स बनाने वाला हूँ जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री चल रही है। बाकी यूट्यूब से ही करता हूँ मैं एंशिएंट हिस्ट्री, और जिसको चाहिए हो, जिसको देखना हो, बाकी हिंदी मीडियम में, जिसको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है वैसे तो। अगर जिसको आपको देखना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई इन सर से पढ़ता हूँ तो वो मैं आपको मेरा बताना हक है कि मैं इन सर से पढ़ता हूँ, तो आप भी उन सर से पढ़ सकते हो। बाकी हमारे इसमें हिस्ट्री के नोट्स है, तो चलिए अपने हिस्ट्री का लेक्चर शुरू करते हैं। देखो, शुरू करने से पहले ही ट्रबल आ गया। नेट मतलब नेट ही नहीं चल रहा, हद है। इसलिए अब मेरे को क्लास फ़ोन से ही लेनी पड़ेगी। चलिए, बाकी मैं क्लास फ़ोन से ही लूँगा। ये हमारे हिस्ट्री के नोट्स है। अब मैं क्लास लेने के बाद आपको मिलता हूँ। क्लास मैं फ़ोन से ही लूँगा, इस वजह से आपको दिखा नहीं पाऊँगा, तो क्लास के बाद आपको मिलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने नोट्स तैयार किए हैं। तो बाकी हमने क्लास ले चुके हैं। तो ये आज के हमने ये चंद्रगुप्त मौर्य वाला पढ़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य में, जिसमें हमने ये आज के ये नोट्स रेडी करे हैं। और लास्ट का हमने चेंदी वंश तक लास्ट छोड़ा है, जिसमें नोट्स तक हमने, इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। बाकी ये आज हमारा हिस्ट्री का पूरा हो चुका है, और इसी के साथ हमने थोड़ा बहुत रिवीजन भी कर लेता है। अब लास्ट हमारा रह जाता है सिलोजिज्म चैप्टर। सिलोजिज्म जो कि रिवीजन करना है, रिवीजन नहीं, उसका एक हमें वो लेना है पूरा चैप्टर। चैप्टर रह गया है, उसी के साथ आज का ये हमारा सारे टारगेट्स कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप टारगेट फॉलो कर रहे हैं ना, और फॉलो करें तो किस तरह से फॉलो कर रहे हो, अपने डेली टारगेट्स बना रहे हो ना, क्योंकि डेली टारगेट्स बनाना आपका बहुत ज़रूरी है, तभी आप जाके उस टारगेट को फॉलो कर पाओगे। बाकी आज के लिए यहीं तक रखते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।